प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। खड़े हुए और कहा, ए अबू बकर बस कीजिए, रुक जाइए, कितना बढ़ा रहे हैं, कितना और इजाफा करेंगे आप? तो वहां भी खुश हो गया, अरे चलो अच्छा हुआ यार, हजरत उमर अपने अकीदे वाले रुकवा दिया। अगर रुकवाते नहीं तो रसूल चार चार करके पूरे बरेलियों को जन्नत में डाल देते, और हम तो जमात में 40 दिन घूमते रह जाते इधर, पता ही नहीं चलता कि कब चार चार करके पूरे जन्नत। अच्छा हुआ यार उमर ने तो उमर ने कहा, अबू बकर बस कीजिए, दाना या अबू बकर, अबू बकर बस कीजिए, कितना बढ़ाएंगे आप? फकाल अबू बकर, हज़रत अबू बकर ने उमर को जवाब दिया, बड़े सख्ती के साथ जवाब दिया। क्या जवाब दिया? वमा अलैका अन यदखलल्लाहु कुल्लल जन्नता, ऐ उमर अगर मेरे कहने से हुजूर जन्नती बढ़ाते हैं और मैं चाहता हूं सब जन्नत में चले जाएं, तो इसमें आपका क्या नुकसान है? इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? भाई आपका कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई नुकसान हो जा रहा है? मैं कह रहा हूँ हुजूर से बढ़ाइए, हुजूर बढ़ाते जा रहे, जन्नतियों की तादाद चार चार करके जन्नती बढ़ते जा रहे, तो ऐ उमर आपका इसमें क्या नुकसान है? फकाला उमर, हज़रत उमर ने जवाब में अर्ज किया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इन शाअ अन यदखलु खलक़हुल जन्नता बिकफ़िन वाहिदिन फ़अल। कहा कि अबू बकर खुदा की कसम मैं इसलिए थोड़ी हुजूर को रोक रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता जन्नती बढ़े। अरे ये क्या किस्तों में चार चार बढ़ा रहे हैं? अरे अल्लाह चाहे और हुजूर चाहे तो हुजूर के एक लब और हुजूर के एक प्याले में पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल हो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। देख रहे हैं आप हज़रत उमर का अकीदा कि मेरे आका अल्लाह चाहे तो मेरे आका के एक ही लब में पूरे उम्मती जन्नत में चले जाएंगे। तो रसूलुल्लाह ने फौरन उमर से तौबा कराना, उमर तौबा करो, तौबा करो, पूरे लोगों को मैं कैसे जन्नत में ले जा सकता हूँ? डॉक्टर जाकिर नाइक का पेट में दर्द होगा, हैजा हो जाएगा, आज की तारीख में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मांग रखते हो। अबू बकर तुम मांगते जा रहे हो, और उमर तुमने तो इतना मांग लिया कि मैं चाहूँ तो पूरे जन्नती सबको उम्मत को लेके चले जाऊँ। मैं तो चार चार डर डर के बढ़ा रहा था। ये नहीं कहा उसने, अल्फाज सुनिए हदीस के, कहा खत्म हो रही हदीस, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका उमर, आका ने कहा लोगों उमर ने सच कहा, उमर ने सच कहा। अगर अल्लाह चाहे और मोहम्मद चाहे तो एक ही लफ्ज़ में पूरी उम्मत को जन्नत में डाल। बेशक। और इस हदीस को मिशकात के अलावा और भी लोगों ने लिखा है, कुछ और हवाले सुन ले ताकि वहाबियों के पेट का दर्द में थोड़ा ठीक कर। वो बोले एक ही हदीस की किताब में मिशकात में, वो भी पता नहीं उसकी सनद कैसी है, सनद तो बताया नहीं मौलाना साहब ने, जरा सुन लीजिए बेटा, तुम्हारा पाला बहुत गलत आदमी से पड़ गया है। इसको इमाम बज़्ज़ार ने भी अपनी किताब कश्फुल इस्तार, हदीस की किताब है, हदीस नंबर 3548 में लिखा। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी इस हदीस को अपनी अल मुस्नद में लाया, हदीस नंबर 12695 पर। और इमाम अहमद इब्न हम्बल की जो सनद है वो इस्नादहु सहीहुन, उसकी सनद सही है। व रिजालुहु सिक़ात व रिजालु शैख़ैन, ये इसके रावी सारे सही हदीस के रावी है, और इसके रावी शैख़ैन के रावी है, यानी वो रावी है जो इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी की किताबों के रावी है। इसको इमाम तबरानी ने भी माजुमुल औसत के अंदर लाया, हदीस नंबर 3400। इमाम बगावी ने भी इसको अपनी हदीस की किताब शरह सुन्ना हदीस नंबर 4231 पर लिखा। तो बहरहाल नबी से मांगना भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया। इस पर मेरे पास बहुत बेशुमार हदीस है, लेकिन वक्त उतना नहीं है। अरे वो तो कई बार दिखा चुके, चलिए दिखा चुका हूँ कई बार, वो है भी नहीं। इल्म गैब भी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया। अब एक आखिरी चीज मैं इस पर बस यहाँ पे अख्तिताम करूंगा, और उसके बाद अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो सवाल पूछ सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि। आइए एक मसला जिस पर बहुत वहाबी चीखते चिल्लाते हैं कि साहब तुम कब्रों पे क्यों जाते हो, ये बड़ा पेचीदा, कब्रों पे जाते हो शिरक करते हो। यही से बात शुरू हुई थी, शेख मक्की साहब ने कहा था ये कब्रों पे जाना, कब्रों को सजदा करना, कब्रों को चूमना,
ये शिरक है। लेकिन आइए सहाबा का अमल क्या आता है इस पर। और आका ने फरमाया मान आलिही व असहाबी, जन्नती जमात की निशानी ये कि जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होंगे। ये इमाम हाकिम की अल-मुस्तदरक हदीस की किताब है। अल-मुस्तदरक उस किताब को कहते हैं जिसमें सही हदीसें जमा की जाती है। वो सही हदीस है जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उसूल के किताब से सही है, लेकिन उसको इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी ने नहीं लिखा। जो मुहद्दिसीन ऐसी हदीसों को जमा कर देता है उस किताब का नाम रखता है वो अल-मुस्तदरक। तो इमाम हाकिम के अल-मुस्तदरक अला सहीहैन, इसकी हदीस नंबर 8636। अन दाऊद बिन अबी सालेह, हज़रत दाऊद बिन अबी सालेह से रिवायत, काला अक़बला मरवान यौमन फवजदा रजुलन वदीअन वजहा अला क़ब्रिही फअख़ज़ बिरक़बतिही। हज़रत दाऊद बिन अबी सालेह कहते कि एक मरतबा मरवान जो मदीने का हाकिम था, बड़ा जालिम था ये बदबख्त, उस्मान गनी के ज़माने में ये हाकिम था, ये गुजर रहा था तो इसने देखा कि रसूलुल्लाह के रोजे पर एक शख्स है जो अपने चेहरे को, अपने सर को रसूल के रोजे पर लगाए हुए और हुजूर की कब्र को बोसा दे रहा है, चूम रहा है, अपने चेहरे को हुजूर के रोजे से मस कर रहा है। वकाला आतुदरी मा तुस्ना, तो जब इस बदबख्त ने देखा तो इसको बड़ा गुस्सा आया। उस वक्त का बहुत बड़ा खबीज वहाबी था, तो गुस्से में कहता है कि ऐ शख्स, ये तो क्या कर रहा है? ये कब्र पे अपने गाल को क्यों मस कर रहा है? ये अपने रुखसार क्यों मल रहा है? ये बोसे क्यों ले रहा है कब्र को? ये रसूलुल्लाह की कब्र से चिमटा हुआ क्यों है? तू जानता है तू क्या कर रहा है? काला नाम, उस शख्स ने कहा हाँ मैं जानता हूँ। फ़अक़बला अलैहि फ़ाइज़ा हुआ अबू अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, और जब उस शख्स ने सर उठाया तो देखा गया तो वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी बेज़बाने रसूल थे। वो अबू अय्यूब अंसारी साहब ये रसूल जो हिजरत के बाद जिनके घर सबसे पहले हुजूर ने क़याम फरमाया, अबू अय्यूब अंसारी सहाबी थे जलील। और उन्होंने कहा बदबख्त, मैं जानता हूँ कि मैं हुजूर के रोजे को जो चूम रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मत दीन सिखा तू। वक़ाला जी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर का, सुन मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रसूलुल्लाह से मुलाकात के लिए आया हूँ, किसी पत्थर के ढेर के पास नहीं आया। तो पता चला कि सहाबा इकराम हुजूर की कब्र पर हाजिर होते थे, जियारत के लिए जाते थे, और किस नियत से जाते थे कि हुजूर जिंदा है, हम हुजूर से मुलाकात के लिए आए, किसी कब्र के ढेर के पास, पत्थरों के ढेर के पास, मिट्टी के ढेर के पास नहीं आए। और इमाम हाकिम इस हदीस के बारे में आगे क्या कहते हैं, हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, इस हदीस की सनद सही है। और खुद कब्रों पे जाने का हुक्म हुजूर ने दिया। वह भी कहते हैं कि साहब कब्रों पे बार बार क्यों जाते हो? हुजूर गए भी तो एक बार गए, कौन जाहिल वहाबी पता नहीं। आज मैंने किसी एक जाहिल का सुना भी, किसी ने मुझे बताया कि जाहिल वहाबी साहब कह रहे थे हुजूर एक बार जन्नतुल बकी गए तुम हर साल क्यों जाते हो? हमने कहा बे जाहिल, हुजूर एक बार नहीं बार बार जन्नतुल बकी जाते थे, और गज़वे ओहद के शोहदा की कब्रों पर हर साल जाते थे। यानी 2 हिजरी में 3 हिजरी में गज़वे ओहद हुआ, और 10 हिजरी में हुजूर का विसाल, और हुजूर ने इंतकाल से पहले तक गज़वे ओहद के शोहदा की कब्र पर आकर जो है आपने दुआ फरमाई, मग़फ़िरत की। यानी टोटल 7 साल हुजूर लगातार जाते रहे। और खुद आका ने सरी हदीस साफ वाज़ेह हदीस है जिसमें फरमाया मन सारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। तो बताइए कब्र पे आप हुजूर बुला रहे हैं कि कब्र से भगा रहे हैं? बुला रहे। और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया की कब्रों पर गए। सही मुस्लिम की हदीस है किताब सलात के अंदर, वाक़े मेराज में क्या का फरमाते, जब मैं मेराज के सफर पे निकला एक मकाम ये आया कि जिब्रील ने मुझे रोक दिया, कहा किफ या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर जाइए आप। तो कहा कि जिब्रील क्यों रुकवा दिया यहाँ पर? कहा या रसूलल्लाह ये कब्र को देखिए और इनकी ज़ियारत करें। कहा किसकी कब्र है? कहा ये मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र। और फिर आका के अल्फाज है हदीस में, सही मुस्लिम के अल्फाज ये है मररतु अला कब्र मूसा व हुवा कायम युसल्ली, तो मैंने मूसा की कब्र की ज़ियारत की तो मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। इससे ये भी पता चला कि नबी और औलिया सालीन अपनी कब्रों में फना नहीं होते, बल्कि जिंदा और हयात होते हैं, नमाजें पढ़ते हैं।
इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर एक मुकम्मल रिसाला लिखा जिसका नाम है हयातुल अंबिया, और उसमें सही सनदों के साथ मुतअद्दिद तुरुक के साथ ये रिवायतें लाई कि जिसमें आका फरमाते अल अंबिया व हयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। तो रसूल ने हज़रत मूसा की कब्र की ज़ियारत की और खुद नबी ने अपनी कब्र की ज़ियारत की।